26 सितंबर 2021 को राजस्थान में अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स आयोजित की गई, जिसको शॉर्ट में रीट बोला जाता है। हमने देखा 16.5 लाख बच्चे इसमें बैठे और 25 लाख दोनों में, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में मिला करके 25 लाख बच्चे बैठे। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों लेवल्स की परीक्षा दे सकते हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, इसलिए दोनों में मिला के 25 लाख छात्र बैठे। और इन 16 लाख छात्रों की व्यवस्था करने के लिए पूरा राजस्थान किस तरह से परेशान हुआ, किस तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, किस तरह से सारी यातायात व्यवस्था, सारे अन्य व्यवस्थाएं ठप रही, ये हमने देखा। लेकिन शांति से हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और आपने देखा होगा, केवल रीट की बात नहीं है, परीक्षाएं सारी अध्यापकों के द्वारा, प्रोफेसरों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा ली जानी चाहिए। इसमें लेने वाला तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही था जो ठीक था, लेकिन व्यवस्था सारी पुलिस कर रही थी, व्यवस्था सारी प्रशासन कर रहा था। ये हमारे लिए बहुत सोच की बात है, विचार की बात है कि जो संस्थाएं पढ़ाती हैं, जो संस्थाएं ज्ञान देती हैं, जो संस्थाएं परीक्षा लेती हैं, उनमें काम करने वालों का इतना नैतिक प्रभाव उन परीक्षा देने वाले छात्रों पर नहीं रहा कि वो परीक्षा की व्यवस्था भी स्वयं कर सकें। उनकी व्यवस्था के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी आंदोलन को रोकने के लिए या किसी हिंसक घटना को रोकने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको इस परीक्षाओं में होने लग गई। एक और पक्ष भी आपने देखा होगा जो हमारे लिए बहुत चिंतनीय है शिक्षा व्यवस्था के लिए। कई प्रकार के दुरुपयोग इस परीक्षा में न हो, नकल न हो, अन्य प्रकार से परीक्षा ठीक से रहे, उसके लिए कितनी बातें सामने आई। एक डिजिटल युग है तो चप्पल में कुछ ने कुछ लगा दिया, पेन में कुछ लगा दिया, कोई व्हाट्सएप से कुछ कर रहा है, कोई अन्य व्यवस्थाएं कर रहा है, कोई पेपर बेच रहा है। ये सब अनैतिक कार्य परीक्षा के लिए शुरू हो गए। चिंता इस बात की नहीं कि सब साधनों का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जब साधन होते हैं तो उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। चिंता इस बात की है कि हम जिन छात्रों को अध्यापक बनाना चाहते हैं, वो छात्र नैतिकता पर कितना खरा उतरता है। उस छात्र को तैयार करने के लिए समाज कितना नैतिक रूप से बल देता है। ये अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार का समाज तैयार होगा। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था अपना नैतिक अधिकार छात्रों पर खो चुकी हैं। केवल एक व्यावसायिक प्रक्रिया रह गई है, जो कि शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, इसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यह सबसे बड़ा कदम है जिस ओर हमें चलना पड़ेगा कि छात्रों पर
विद्यार्थियों पर नैतिक नियंत्रण अध्यापकों का, शिक्षकों का होना चाहिए। हम सब ने परीक्षाएं पास की हैं। हमारा समय तो बहुत पुराना है, उस वक्त तो आप कह सकते हैं उसको आजकल लोग दकियानूसी कहने लग गए, लेकिन हमारा समय, हमें ध्यान है कि परीक्षा वही लेते थे जहाँ हम पढ़ते थे, और एक कमरे में एक इन्विजिलेटर होता था, विक्षक होता था, जो मुख्य रूप से कोई नकल रोकने के लिए नहीं होता था, वो मुख्य रूप से उनकी सहायता के लिए होता था। कॉपी बांटना, पेन बांटना, अन्य कोई उसको छात्र को दिक्कत हो रही तो वो उसकी समाधान करना। हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि परीक्षा में नकल भी की जा सकती है। यद्यपि मैं ये नहीं कहता उस वक्त नकल नहीं होती थी, नकल उस वक्त भी होती थी, लेकिन उस वक्त नकल को रोकने के लिए किसी कानून की या पुलिस व्यवस्था की उसकी जरूरत नहीं थी। छात्र पर इतना ही बहुत था। मैं पहली बार जब प्रोफेसर बनकर के वीक्षण कार्य के लिए गया तो हमारे प्रिंसिपल ने एक मीटिंग ली। उसमें जो नकल रोकने का तरीका जो बताया गया वो सुनकर आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा, देखो कोई भी बच्चा नकल नहीं करना चाहता स्वभाव से, लेकिन कभी कमजोरी रहती है बच्चे की, कहीं उसको ये लगता है कि भाई हम पास नहीं हो पाएंगे, तो वह ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। पढ़ाई उसने नहीं की हो तो वह प्रयास कर सकता है, लेकिन प्रयास वो तब करेगा जब आप सुस्त रहेंगे। उनका कहना यह था कि आप 3 घंटे में केवल एक काम कीजिए, सब बच्चों पर अपनी नज़र रखिए बस, और हर 15 मिनट में, 10 मिनट में उस कमरे में एक चक्कर लगा दीजिए और हर बच्चे की कॉपी की तरफ, हर बच्चे के लेखन की तरफ देख लीजिए। ये उसके बाद किसी प्रकार का नकल का केस नहीं आएगा। और ये सत्य है, ये मेरे जीवन में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है कि यदि मैं सतर्क रहा, बच्चे को जो निकालना चाहता है उसकी आंख से आंख मिला ली, उसके बाद 2 चक्कर लगा लिए, तो नकल नहीं हुई। तो ये नैतिक नियंत्रण की बात थी, लेकिन उसके बाद स्थिति यहाँ तक आ गई, नैतिक नियंत्रण तो खराब हो गया, समाप्त हो गया, और पुलिस व्यवस्था को इस कार्य में जुटना पड़ा। ये एक हमारे लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है। ये तो मैंने केवल परीक्षा के सिस्टम पर कहा है। अब रीट क्या है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, क्यों ली जा रही है, इन सब बातों पर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे साझा करूँगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको शिक्षा के संबंध में बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सा ज्ञान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मैंने बोला